गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस है। 7 days 7 मैसेजेस है ये ओशो ज़ेन टैरो डेक की हेल्प से 8 to 14 मई के लिए जनरल मैसेजेस रहेंगे। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं 8 to 14 मई के लिए। 8 मई के लिए है स्लोइंग डाउन। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यूनिवर्स सलाह देना चाह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी से डाइवर्ट होने की नीड नहीं है। कैप्रिकॉर्न देखो, एक चीज़ तो है कि जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ पर काम करते हो वो उस चीज़ को आप परफेक्शनिस्ट की तरह करने लगते हो एक टाइम बाद। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको स्लो स्लो मूविंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है आप अपनी एनर्जी से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत इम्पेशेंट होने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों में, किसी सिचुएशन में, किसी तरह के मे बी करियर में, मे बी रिलेशनशिप में। बट यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा स्लो होके चलना है, ठीक है। 9 मई के लिए है एडवेंचरस। सो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको करंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहने को ज़्यादा कह रहा है। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतने ही ज़्यादा आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। क्योंकि एक चीज़ तो है कि यू फील लाइक कि आप एक अननोन पाथ पे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, अगले ही पल क्या मूवमेंट आने वाला है या क्या लाइफ शेप लेगी, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है आपको। बट यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको सिंपली प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और आपको सारी चिंताएं, सारी जजमेंट, सारी प्लानिंग को छोड़ देना है। बिकॉज आप ऑब्वियसली एक ऐसे पाथ पे जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें, यूनिवर्स आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कराना चाह रहा है। 10 मई के लिए है मोरालिटी। फॉल्स फॉल्स चीज़ें आप हो सकता है माइंड में जनरेट कर रहे हो, फॉल्स मोरल वैल्यूज़, जिसकी वजह से आप अगेन प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो, अगेन प्रेजेंट मोमेंट से हट रही है आपकी एनर्जी, ठीक है। फॉल्स चीज़ें, फॉल्स जजमेंट, फॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से माइंड आपका क्लाउडेड हो सकता है या दूसरे लोगों की ये चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट यूनिवर्स आपको थोड़ा सा एक तरह की वार्निंग ही दे रहा है कि आप जैसे लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो तरीका है, आपका जो ढंग है, आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि हर इंसान का तरीका डिफरेंट होता है लाइफ को जीने का, और हर इंसान जब अपने तरीके से चीज़ों को करता है तभी वो लाइफ को बेटर वे में एक्सपीरियंस कर पाता है। 11 मई को फाइटिंग है। सो हो सकता है आप अपनी अपनी ओन एनर्जी से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। 11 मई के लिए हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है या ऐसी कोई बात हो रही है जिसके बाद आप अंदर ही अंदर बहुत सफ़र कर रहे हो, या एक कांस्टेंट फाइट चल रही है आपके अंदर से, स्ट्रगल चल रहा है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि जब आप, फिर से वही बात आ रही है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, जब आप करंट पे फोकस करोगे, सरेंडर कर दोगे, तो आपका ये जो माइंड है कांस्टेंट फियर जनरेट कर रहा है, स्ट्रगल जनरेट कर रहा है, इसकी एनर्जी एकदम शांत हो जाएगी, एकदम फ्लो होने लग जाएगी। और अगेन कैप्रिकॉर्न, इस बीच आपको ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस बीच आपकी एनर्जी इस तरह से हो रही है, अप एंड डाउन चल रही है, ठीक है। 12 मई के लिए प्रोजेक्शंस, हो सकता है आप अपने जैसे लोगों से मिल रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही देख रहे हो जैसे आप देखना चाह रहे हो, जबकि आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जैसे वो एक्चुअल है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप अपने मिरर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ तो मेरे ही अंदर थी, ये चीज़ इस इंसान के अंदर है, तो आप बहुत क्लियरली अपनी खूबियाँ, अपनी खामियों को एक्सपीरियंस करते हो दिखाई दे रहे हो। उससे भी कहीं ना कहीं एक डीप डीप रियलाइजेशन जनरेट हो रही है, डीप कहीं ना कहीं लाइक समझ पैदा हो रही है कि आप कैसे चीज़ों को करते थे, या आपने उस एनर्जी के साथ अगर किसी के साथ कुछ किया तो उस पर्सन को कैसा लगा होगा। सेम तरह की मिररिंग हो रही है, लोग आपको इस तरह से बहुत कुछ टीच करके जा रहे हैं।
13 को कंडीशनिंग, सो अगेन किसी तरह की बैड एनर्जी, बैड इन्फ्लुएंस या नेगेटिव माइंड, यही लेके आप बढ़ रहे हो। सिंपली कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है। लास्ट कार्ड 14th में द लवर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी, आप कोई ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक लव, सोलमेट काइंड ऑफ अ फीलिंग हो सकती है, आप किसी ट्रू पार्टनरशिप में हो सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।